हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा डिजीज के बारे में। तो अस्थमा डिजीज क्या होती है, इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको हम समझा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अस्थमा डिजीज। तो सुनो, अस्थमा। अब अगर आपको अस्थमा डिजीज के बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि इंसान सांस कैसे लेता है। जब आप ये चीज़ जान जाएंगे कि इंसान सांस कैसे लेता है, उसके बाद तो आपको अस्थमा डिजीज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो देखो, पहले इंसान सांस कैसे लेता है। देखो, हमको पता है कि हम अपने नाक के द्वारा सांस लेते हैं। तो चलो देखो, हमने जो सांस लिया, जो भी खींचा है सांस अपने नाक के द्वारा, सबसे पहले ये सांस हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए फेरिंग्स में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? फेरिंग नॉस्ट्रिल। ये है हमारा नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के द्वारा हमारा कहाँ पहुंचता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स देखना चाहते हो? देखो, हमारा मुंह का अंतिम वाला छेदा, ठीक है, जहाँ पे हमारा खाना भी पहुंचता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? सांस लिए। तो सांस हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए कहाँ पहुंचा? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद यहाँ आता है हमारा लैरिंग्स में। लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं हम। तो हमारा अब सांस कहाँ पहुंचा? नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद किसमें? हमारा लैरिंग्स में, जिसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। देखो यहाँ पे हमारा इसी जगह वॉइस बॉक्स होता है, ये लैरिंग्स से पहुंचा। अब आपको हम फोटो की तरह दिखाते हैं। चलो देखो, ये रहा हमारा एक फोटो है। ठीक है, ये हमारे पास एक फोटो, आपको थोड़ा करीब करके दिखाते हैं। इस फोटो में ध्यान से देखो तो इंसान ने यहाँ से सांस लिया है। ये सांस लिया, इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ठीक है, अब इंसान ने जो सांस लिया वो इसी नाक के द्वारा होते हुए कहाँ पहुँचा? फेरिंग्स। फेरिंग्स में। अब देखो, ये इसके आगे ऐसे ही एक और पाइप ऐसी टाइप की आई हुई है, इसको बोलते हैं हम, ये देखो ऐसे आई हुई है, इसका नाम है लैरिंग्स। ठीक है, तो हमारा सांस नॉस्ट्रिल से होते हुए फेरिंग्स, फेरिंग्स होते हुए नॉस्ट्रिल में पहुंचा। अब इसके आगे देखो, ये पाइप ऐसे 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 गुली टाइप के बनी हुई, ये वाली पाइप, इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। तो हमारा, अब देखो इसके आगे की स्टोरी हम आपको आगे बताते हैं। देखो, हमारा जो सांस है वो कहाँ कहाँ? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया में। तो हमारा जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया, अब हमारा सांस कहाँ पहुंच चुका है? ट्रेकिया में। अब जो ट्रेकिया होती है, वो ट्रेकिया आगे जाकर दो भाग में से बट जाती है। मतलब बोलते हैं आगे जाके वो अपने दो दो ठो उसका पैर हो जाता है। ठीक है, अपने दो पैर को क्या कर देती है? फैला देती है। एक इसका पैर ये हो गया, मतलब बोले तो आगे जाके दो भाग में क्या हो गया? बट गया। कौन? इसको बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे जाकर दो भाग में क्या होती है? बट जाती है। ट्रेकिया आई है इसे, और ट्रेकिया आके दो भाग में से क्या हो गई? बट गई। अब इस जो दो भाग में बटी हुई है, ये जो पाइप है जो दो भाग में बट गई है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या? ब्रोंकाई। अब ये जो पाइप है दो भाग में बटी, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको, और इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई है, ये भी हमारा बहुत ढेर सारे पार्ट में बट गया होता है। इसके भी बहुत ढेर सारे पाइप, इससे देखोगे तो बहुत ढेर सारे पाइप ऐसे ऐसे करके निकले रहेंगे। इसमें भी वही होगा, ऐसे 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 करके बहुत ढेर सारे पाइप निकले रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स के नाम से। ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल के नाम से जानते हैं। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स को देखोगे किनारे पे, तो ये हमारे ब्रोंक्यूल्स के किनारे देखोगे तो अंगूर की तरह, गुच्छे की तरह गोले गोले कुछ चीज लटके रहेंगे। ठीक है, क्या होता है? गोले की तरह, गुब्बारे की तरह छोटे 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 क्या चीजें इस पे लटकी रहती हैं। किसकी तरह? अंगूर की तरह। अंगूर एक पेड़ में लटका रहता है गुच्छे में, उसी तरह ब्रोंक्यूल्स के एकदम कोने में देखो किनारे वाले हिस्से पर तो छोटे 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 कुछ लटके रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं एल्वेली। क्या बोलते हैं? एल्वोली के नाम से जानते हैं, एल्वोली। अब देखो, अब मतलब हमारा जो सांस है नॉस्ट्रिल से जा, नॉस्ट्रिल के बाद किस में आया? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद किस में आया? वॉइस बॉक्स बोले तो लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद किस में आया? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से होते हुए यहाँ दो भाग में बट गया, इधर और इधर। ठीक है, अब देखो हमारा सांस इसमें भी आया, अब इसके बाद इसमें बढ़ जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, और ये कहाँ? इसके आगे क्या है? एल्वोलाई। तो हमारा जो सांस होता है वो नॉस्ट्रिल से चलता है और जाके इसी एल्वोली में आ जाता है। ठीक है, तो अब इसी एल्वोली में आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन आ गया। इसके बाद यहाँ से क्या होता है? ये ब्लड को ऑक्सीजन दे देता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेके जब हम छोड़ते हैं सांस तो निकल जाता है। ठीक है, तो ये है तरीका इंसान सांस कैसे लेता है। अब देखो, जो अस्थमा होता है, जो अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उसमें क्या दिक्कतें हो जाती हैं। देखो, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, जो ब्रोंकाई आपको दिख रहा है, ये ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई, इसी ब्रोंकाई में कुछ इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब कुछ सूजन हो जाएगा। ठीक है, सूजन हो सकता है, पेन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, पेन, रेडनेस, ये सब चीजें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सूजन हो जाएगा। तो सूजन हो जाएगा तो जाहिर सी बात थोड़ा सा फूल जाएगा ये हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? थोड़ा सा
फूल जाएगा। अब अपने दिमाग से खुद आप सोचो, अगर हम एक पाइप ले, पाइप हमारी ऐसी है, तो इसमें ज़्यादा हवा जाएगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, ज़्यादा हवा जाएगा। अगर इसी पाइप पे थोड़ा सा ये पाइप फूल जाए, थोड़ा सा तब और ज़्यादा क्या हो जाए, पाइप ऐसे हो जाए, फूल जाए थोड़ा सा पाइप ऐसे, तो अब जाहिर सी बात है, जिसमें अभी तक तो इतना हवा जा रहा था, लेकिन अब इसमें से इतना ही हवा पास होगा, मतलब बोले तो कम हवा पास होगा, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है, अगर कोई पाइप में कोई कंकड़ डाल दो तो उसमें से कम पानी पास होगा। तो वही चीज़ है, जब इसके अंदर इसका जो एंटर का जो ब्रोंक्यूल्स का जो हमारा ब्रोंकाई है, इसके अंदर का जो वाल है वो क्या हो गया, उसमें सूजन हो गया, ठीक है, बोले तो इन्फ्लामेशन हो गया। अब इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो इन्फ्लामेशन की वजह से इसमें से जो ऑक्सीजन अब आ रहा था, पास हो रहा था इसमें अब कम पास होगा। जाहिर सी बात है, जो हमारा हवा जितना पास, जितना इसमें बढ़ जा रहा था, जितना इसमें जितना इसमें जितना इसमें जितना इसमें जितना इसमें जितना उसमें जा रहा था, अब उतना हवा नहीं जा पाएगा। तो हमको क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी हमारे शरीर में। मतलब एल्वोली के पास क्या होगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो ब्लड को भी ऑक्सीजन कम मिलेगा। और ब्लड हर जगह ऑक्सीजन क्या कर देता है, फैला देता है। अब ब्लड हर जगह बॉडी को, पूरा जगह पे बॉडी को हर जगह पे क्या, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हर जगह ब्लड, जहाँ ब्लड ले जाएगा वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी। तो यही चीज़ है कि मतलब कि अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है, जो ब्रोंकाई होता है, इसी ब्रोंकाई में थोड़ा सा इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन हो जाए, ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाएंगे। अब सूजन हो जाएगा तो हमारे जो सांस है वो कम पहुँचेगी, कहाँ, हमारे एल्वोली में। इसी को ऊपर सुरक्षा कवच लगा दो, तो इसी को हम बोलते हैं भैया हमारा ये फेफड़ा हो गया। फेफड़ा कुछ नहीं होता, बस ऊपर का एक टंकी है ऐसे, ठीक है, टंकी होता है, इसको पहना दो, इसी को बोलते हैं फेफड़ा। तो हमारे फेफड़ों में क्या होगा, कम, बोले तो लंग्स में क्या होगा, कम ऑक्सीजन पहुंचेगा। कम ऑक्सीजन पहुंचेगा तो हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी लेने की। जल्दी जल्दी लोग कोशिश करोगे ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, क्यों, क्योंकि लंग्स में हमारे कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है। इसलिए इंसान जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो उनको लगातार सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है। क्यों, क्योंकि उनके जो लंग्स हैं, जो बोले तो यहाँ एल्वोली में, जो हमारा एल्वोली से लटका हुआ है, गोला 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 गोला, ठीक है, इसमें कम ऑक्सीजन पहुंचता है। कम ऑक्सीजन पहुंचेगा तो उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसलिए हमको क्या करते हैं, सांस लेने में जल्दी दिक्कत करते हैं, कि हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है अस्थमा के पेशेंट, ठीक है। अब ये है, मतलब अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है, इसी ब्रोंकाई में क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये जो प्रॉब्लम है इस ब्रोंकाई में कैसे कैसे हो सकती है, देखो, उसका सबसे पहला कारण है जेनेटिक। जेनेटिक कारणों की वजह से आपको अस्थमा हो सकता है, ठीक है। इटियोलॉजी इसकी, अस्थमा जो डिजीज है वो पहला चीज जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक का मतलब हमारे पापा को था, हो सकता है हमको भी आ जाए, हम उनके बच्चों में आए, हो सकता है हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हो। तो अस्थमा जो होता है वो जेनेटिक भी होता है, ठीक है। अब दूसरा एलर्जी, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, आपको किसी चीज़ से एलर्जी, आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, डस्ट भूसा उसा हुआ, ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं है, अगर वो सब चीज़ें आपके सांस के द्वारा पहुंच जाए तो यहाँ पहुंचेगी तो आपको इरिटेशन डालेगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन पैदा करेगा। इन्फ्लामेशन पैदा करेगा मतलब सूजन वजन होगा, और सूजन होगा तो आपकी ऑक्सीजन फिर से कमी पहुंचेगी, फिर ऑक्सीजन कमी होगी तो आपको यहाँ पे पेन होने लगेगा, आपको सांस लेने को बहुत तेज पेन हो रहा है। तो ये सब तरीका है, मतलब एलर्जी के कारण भी आपको क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। स्मोकिंग, जो लोग लगातार स्मोकिंग करते रहते हैं उनको भी दिक्कत होता है, ठीक है, उनको भी क्या होता है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सावधान रहो, जो स्मोकिंग करते हैं थोड़ा ध्यान रखें कि हमको अस्थमा डिजीज न होने पाए। करते हो कम करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, हमारा जो एयर है वो बहुत जान ही रहे हैं, हमारा जो चारों तरफ का एयर वो अब शुद्ध नहीं रहा, वो क्या हो गया, एकदम अशुद्ध हो गया। उसमें लगातार नई नई तरह की गैसेस मिलते चले जा रही हैं, धूल धक्कड़ इतनी चीज़ें उसमें मिल रही हैं कि वो जो हमारा एयर है वो एकदम पॉल्यूट हो गया, बोले तो प्रदूषित हो गया है। तो हम सांस लेंगे तो उसमें उल्टे फुल्टे चीज़ हमारे शरीर में आएंगे, आएंगे तो हमारे ब्रोंकाई पे क्या करेंगे, इरिटेशन पैदा करेंगे, जो हमको पसंद नहीं आएगा। तो ब्रोंकाई में इरिटेशन पैदा करेंगे तो फिर वही चीज़ है, इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन होगा, पेन होगा, आपको तकलीफ होगी, उसी चीज़ को हम बोलेंगे अस्थमा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब कारण है अस्थमा के। अब सुनो, अगर आपको अस्थमा हो भी गया, तो अस्थमा हो गया तो आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको देखो मोस्टली ये मेडिसिन जरूर मिलेगी। मैं आपको मेडिसिन दिखाता हूँ, ये आस्थालिन 4 mg का, जिसमें बोलता है सल्बुटामॉल सल्फेट टैबलेट्स, देखो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और ये इसके साथ लगाते हैं ये बेटनेसॉल, बोले तो बेटामिथासोन। तो ये इसका एलोपैथी में यही दवाइयाँ दी जाती हैं किसको, अस्थमा के पेशेंट। अब अगर आपको अस्थमा, अगर आपको घर में किसी को है तो आप डायरेक्ट नहीं ले जाके इसको ये दवाई देंगे। पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कॉन्टैक्ट विथ योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, उसके बाद यू विल टेक दिस टैबलेट, ठीक है।
तो क्या करना है, अगर आपको अस्थमा है तो अस्थमा में क्या हो जाता है, जो ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई में क्या होता है, इन्फ्लामेशन पैदा हो जाती है, मतलब सूजन वूजन, रेडनेस, पेन ऑन होने लगेगा, यही होता है इन्फ्लामेशन का मतलब। ये होता है यही सब चीज़ें कि स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, यही सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगे आपके किस में, ब्रोंकाई में। तो ब्रोंकाई में हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ भी हो सकती हैं, यही सूजन हमारे यहाँ भी हो सकता है। अगर ये सब प्रॉब्लम आपके हुई तो समझ जाना कि अस्थमा में अस्थमा हो गया है, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि हमको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो अस्थमा का मतलब उसका जो ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लामेशन पैदा हो गया है, ठीक है। तो अगर आप जान गए कि अस्थमा में क्या होता है, तो अब कोई बोले अस्थमा में क्या होता है, तो समझ जाना इसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, अस्थमा क्या होता है। आई थिंक आप बहुत ही आसान भाषा में इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा शो जरूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।